Hello friends, very warm welcome in my YouTube channel Taste for Learning Point। आज दोस्तों हम बी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बी एक फॉर्म होती है वर्ब की, इसका मतलब होता है होना या बनना। तो बी यदि वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बीइंग और बी। तो कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है कि इज, आर, एम ये सारी जो वर्ब दी गई हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो कहाँ पर इन्हें हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा, कहाँ पर इन्हें वी की फॉर्म्स माना जाएगा। तो जैसे कि सेंटेंस देखिए, ही इज़ सीरियसली इल, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या फिर वी की फॉर्म है, ये कन्फ्यूज़न रहेगा। और यहाँ पर भी इज़ का प्रयोग किया गया है, ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे वर्ब पहले से आई हुई है तो इसके साथ इसका यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब ऑलरेडी है नहीं, इसका प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये वी की फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है, तो वॉज का प्रयोग यहाँ पर बी की फॉर्म के रूप में किया गया है। और यहाँ देखिए, शी वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पर भी वॉज का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है क्योंकि इसके साथ वर्ब आ रही है। तो इसके कुछ नियम है वो आप जान लीजिए। रूल फर्स्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इज, आर, एम के रूप में किया जाता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म लगानी है तो इज, आर, एम लगाई जाएगी। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। जैसे कि सेंटेंस आई एम बिजी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है और यहाँ पर जो एम का प्रयोग किया जा रहा है वो बी की फॉर्म है। मैं व्यस्त हूँ, होना या बनना के लिए बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस प्रेजेंट में, इसलिए आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। सी इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, तो होने के अर्थ में बी की फॉर्म इज लग रही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, दे आर आवर एनिमी, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, तो आर यहाँ पर बी की फॉर्म है कि वे हमारे शत्रु हैं होने के अर्थ में, तो दे के साथ प्लूरल आएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग इंटेंटली, कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है, तो इसका मतलब आर यहाँ पर बी की फॉर्म नहीं है बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये देखिए, आई एम लिविंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये एम, इस एम और इस एम में फ़र्क है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हुआ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, लेकिन ये तीनों ही सेंटेंस ये प्रेजेंट सिंपल के होंगे क्योंकि इनमें बी की फॉर्म का प्रयोग किया गया होने के अर्थ में। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है दोस्तों। पैटर्न ये है कि इज, आर, एम के साथ यदि कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है, तो इज, आर, एम बी की फॉर्म ना होकर क्या होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होंगी। और यदि इज, आर, एम के साथ कोई वर्ब नहीं दी गई है, जैसा कि इन वाक्यों में है, तो इज, आर, एम वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म होंगी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म होंगी तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। और यदि इज, आर, एम के साथ वर्ब में आईएनजी दी गई है तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अभी जो रूल हमने पढ़ा है उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। रोनी ब्लैंक स्पेस बी की फॉर्म भरनी है इसमें, एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे बी की फॉर्म पूछी गई है। और यहाँ पे सेंटेंस टुडे ये वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, तो रोनी के साथ क्या आ जाएगा, इज। ऐसे इस सेंटेंस को देखिए, दे ब्लैंक स्पेस वर्ब बी है इसमें, वेरी अपसेट देन, तो यहाँ पर क्या है, देन आ रहा है,
तो पास्ट हो गया, पास्ट में इस आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वॉज वर का करते हैं। तो दे के साथ क्या आ जाएगा, वर। तो दूसरा जो नियम है वो इसी से संबंधित है। देखते हैं क्या है। पास्ट सिंपल टेंस में बी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग वॉज वर के रूप में किया जाता है। तो पास्ट सिंपल में यदि बी की फॉर्म लगानी है तो वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। उसी नियम की तरह है, यदि वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी और टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। और यदि वॉज वर के साथ कोई वर्ब नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये स्वयं क्या है, बी की सेकंड फॉर्म में। जब सेकंड फॉर्म हो जाएंगी तो फिर इसमें टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ देखिए, ही वॉज अ थीफ, वह एक चोर था। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये वी की सेकंड फॉर्म है। दे वर इन द किचन, कोई वर्ब नहीं है इसमें, तो इसका मतलब वर्ब स्वयं क्या है, वी की सेकंड फॉर्म है। यहाँ देखिए, ही वॉज रनिंग आफ्टर ए फॉक्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, और साथ में वॉज दी गई है। तो वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ये सेंटेंस है, पीपल वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ क्या आया हुआ है, वर्ब। तो वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो वर जब हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वर्ब बी की फॉर्म नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में बी की सेकंड फॉर्म के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही तीसरा नियम है, फ्यूचर सिंपल में बी की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी का ही प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर में जब हम सेंटेंस को ले जाएंगे तो बी की फॉर्म पूछी जाएगी तो बी की बेस फॉर्म बी का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ही विल बी वेल, वह स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो बेस फॉर्म है फ्यूचर में, और ये हेल्पिंग वर्ब है। आई विल बी ए इंजीनियर, आई विल बी एन इंजीनियर, तो मैं एक इंजीनियर बनूंगा। तो यहाँ बनूंगा ये वर्ब हो गई, और यहाँ जो आई के साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो कि एक मॉडल की तरह यूज़ हो रही है। ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने 20 वर्ष का हो जाएगा। तो होने के अर्थ में बी की फॉर्म पूछी गई है तो विल के साथ बी की बेस फॉर्म का ही प्रयोग कर सकते हैं। इज आर एम वॉज वर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर सिंपल में बी की फेस फॉर्म बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस में बी की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो शी हैज़ ब्लैंक स्पेस बी हेयर ऑल डे। तो यहाँ पर हैज़ ऑलरेडी लगा हुआ है जो परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो बी की फॉर्म पूछी गई है तो इसका मतलब बी की फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन। दे हैड ब्लैंक स्पेस एसली 4 आवर्स। तो यहाँ बी की फॉर्म पूछी गई है और ऑलरेडी हेड आया हुआ है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों नियम नंबर 5, कंटिन्यूस टेंस में बी प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस कंटिन्यूस सेंस को दर्शा रहा है तो वहाँ बी की एक आईएनजी फॉर्म भी होती है जो बीइंग बन जाती है। क्या बन जाती है, बीइंग। माई ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस बी नाइस टू द बेगर्स। तो यहाँ इसका प्रयोग किया गया है और बी की फॉर्म पूछी गई है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बीइंग। मेरा भाई गरीबों के साथ अच्छा बना रहता है। तो बनने के अर्थ में या होने के अर्थ में कंटिन्यूस सेंस दर्शाने के लिए बीइंग का प्रयोग है। यू आर बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यहाँ कंटिन्यूस सेंस को दिखाने के लिए आर का प्रयोग पहले से ही किया गया है और बी की फॉर्म में हमें क्या लगानी है, आईएनजी। वह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बना रहता है।
तो दोस्तों अभी आपने जो पढ़ा है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इज आर एम को फर्स्ट फॉर्म मानेंगे बी की, पास्ट इंडेफिनिट हो तो वॉज वर्ब को सेकंड फॉर्म मानेंगे, परफेक्ट टेंस में बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, कंटिन्यूस टेंस में बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की जो बेस फॉर्म होती है वो बी ही होती है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट है, तो व्हाट ब्लैंक स्पेस यू इन पास्ट। अब यहाँ बी की फॉर्म पूछी गई है तो इज आर एम का प्रयोग किया जाए या वॉज वर्ब का या बीन का, बीइंग या फिर बी का। तो यहाँ पर ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब हम वॉज या वर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वॉट यू के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर। नेक्स्ट है शी ब्लैंक स्पेस नाइस टू यू नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी बी की फॉर्म पूछी गई है, तो बी की फॉर्म यहाँ पर क्या नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल में बी की बेस फॉर्म बी का ही प्रयोग किया जाएगा। तो फ्यूचर सिंपल है तो शी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे पहले और फिर बी की बेस फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बी इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाएंगे हम, आर, और बी की फॉर्म लगानी है तो क्या हो जाएगी, बीइंग। इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव, तो यहाँ पर हैव ऑलरेडी आया हुआ है और बी की फॉर्म पूछी गई है, तो ये परफेक्ट हुआ, तो परफेक्ट में बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए सुहानी ब्लैंक स्पेस बी ए डॉक्टर व्हेन शी वॉज अलाइव। तो यहाँ पर वी की फॉर्म पूछी गई है, लेकिन इसमें जो सेंटेंस आगे जो क्लॉज है वो पास्ट का है, तो इसका मतलब इसमें भी पास्ट यूज़ होगा, तो बी की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वॉज या वर। सुहानी के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। तो आप अभी इन सेंटेंसेस को देखें, इनमें आपको टेंस बताना है कि ये कौन सा टेंस हो सकता है। दे आर गेटिंग देयर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देखिए आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो आर यहाँ पर बी की फॉर्म नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, और एस आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आई एम अ पैसिमिस्ट, तो यहाँ पर क्या है, एम के साथ कोई वर्ब नहीं दी गई है, इसका मतलब ये स्वयं एक वर्ब है, बी की वर्ब है और एज आर एम बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। यहाँ देखिए व्हाट आर यू डूइंग, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हुई, तो टेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज इनोसेंट, तो यहाँ वॉज का प्रयोग है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वयं वर्ब है, तो वी की सेकंड फॉर्म है ये, जैसा कि पहले बताया गया आपको, वी की सेकंड फॉर्म पास्ट में वॉज या वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, सेकंड फॉर्म के रूप में आई है वी की फॉर्म, तो यहाँ सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। इस सेंटेंस को देखिए, पीपल वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग है, कोई वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब ये स्वयं वर्ब है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तो टेंस कौन सा हो जाएगा, वही पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, यदि ये क्लास आपको नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।